नमस्कार। मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं पर घातांकों के नियम का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। पहला नियम है a पावर m इंटू a पावर n इंटू a पावर p बराबर होता है a पावर m प्लस n प्लस p। अर्थात समान आधार वाले संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो गुणनफल में उनका आधार वही होता है, लेकिन हम उनके घातांकों को जोड़ देते हैं। दूसरा है a पावर m बटे a पावर n बराबर होता है a पावर m माइनस n। अर्थात भाग की क्रिया में जब हम समान आधार वाले संख्याओं का भाग करते हैं तो भागफल में हम उनके घातांकों को घटा देते हैं, जबकि आधार वही रहता है। थर्ड है a पावर m पावर n बराबर होता है a पावर m n। अर्थात यदि किसी घातांकीय संख्या का कोई घात दिया हो तब हम घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। m का गुणा n में कर देंगे तो mn हो जाएगा। a की घात शून्य बराबर 1। शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या का घात यदि शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। पांचवा है a पावर n बराबर 1 बटे a पावर माइनस n और 1 बटे a पावर माइनस n बराबर हो जाएगा a पावर n। अर्थात जब हम अंश को हर रूप में या हर को अंश रूप में ले जाते हैं तब उसके घातांक का चिन्ह बदल जाता है। इन्हीं नियमों पर हम अगली प्रश्नावली 1E के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली एक ई। पहला क्वेश्चन है ज्ञात करना है पहला 64 की घाते 1/2। दूसरा है 32 की घाते 1/5 और तीसरा है इसमें
125 के घाते 1/3। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 के घाते 2, पावर 1/2 है। जब किसी घात वाली संख्या का भी घात दिया हो तो हम क्या करते हैं, उन घातांकों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 8 के घाते 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 8 के घाते 1 बराबर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, हमें 32 घाते 1/5 का मान ज्ञात करना है। हम लोग 32 को लिख सकते हैं 2 के घाते 5, फिर उसके घाते 1/5 है। जब किसी घात वाली संख्या का घात दिया हो तो हम घातांकों का आपस में गुणा कर देते हैं। 5 और 1/5 का गुणा कर देंगे, कट जाएगा 5 से 5, 2 के घाते 1, इसका मान हो जाएगा 2।